हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है सरल रेखा में गति। इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है गति का समीकरण। तो गति का समीकरण कितने होते हैं, क्या होते हैं, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ये जो तीनों समीकरण हैं इन तीनों पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आसान शब्दों में हम आपको इसको बताने का या मैं ये कहूं कि सिखाने का प्रयास करूंगा। केवल एक रिक्वेस्ट है, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा दोस्त, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। तो अभी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी पेन अभी तक आपने नहीं लिया है तो कॉपी पेन लेकर बैठें और सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ें, ठीक है ना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम जानेंगे गति का समीकरण। गति का समीकरण, तो गति के कितने समीकरण होते हैं जी? मोस्टली हम ये बात जानते हैं कि गति के 3 समीकरण होते हैं। कितने? 3 समीकरण गति के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो गति का पहला जो समीकरण है जो है v = u + at। यह हमारा गति का पहला समीकरण है, v = u + at। दूसरा हमारा गति का समीकरण है जो है s = ut + ½ at²। और तीसरा हमारा जो गति का समीकरण है वो है v² = u² + 2as। ये हमारे पास गति के 3 समीकरण है जी। पहला है v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at², तीसरा है v² = u² + 2as। अब यहाँ पे ये सभी क्या क्या है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जहाँ पर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जहाँ मैं अदर कलर ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जहाँ ये सभी क्या हैं। सबसे पहली बात v पर बात करें। सबसे पहली बात यहाँ पे जहां पर u जो है ना, u है प्रारंभिक वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। v क्या है? अंतिम वेग है। t क्या है? t है समय। s क्या है? विस्थापन। ए क्या है? त्वरण। ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे u v a t, यहां पे ये 5 मतलब गति का जो समीकरण है वो इन पांचों से मिलकर ही, इन पांचों जो भौतिक राशि है इन्हीं से मिलकर ये तीनों समीकरण बना हुआ है। ठीक है ना। देख लीजिए, u भी अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, a और t, a क्या है? त्वरण है, t क्या है? समय है। इसी प्रकार इसमें s क्या है? विस्थापन है, u क्या है? प्रारंभिक वेग, t समय है, a त्वरण, t समय। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण है, s क्या है? विस्थापन है। यदि आपने अगर फोकस के साथ समझ रहे होंगे तो आप देखेंगे तो इस पांचों से मिलकर ही ये तीनों समीकरण बने हुए हैं। बट प्रत्येक समीकरण में एक एक भौतिक राशि की कमी है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे v है, u है, a है, t है, परंतु यहाँ पे क्या नहीं है? तो यहाँ पे अगर आप कहें यहाँ पे कौन सी की कमी है, कौन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे s नहीं है जी। s मतलब विस्थापन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इन पांचों में से देखिए विस्थापन इसमें नहीं है। दूसरे में अगर इसमें हम देखें तो इसमें सब कुछ है परंतु इसमें क्या नहीं है? इसमें अंतिम वेग नहीं है, मतलब स्मॉल भी नहीं है। और इसमें भी सब है परंतु ओनली इसमें क्या है? समय नहीं है। तो आपको इससे क्या पता चला? क्यों हम ये बता रहे हैं? क्यों? क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल लगाते समय ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। न्यूमेरिकल में आपको अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण का मान दे देगा और आपसे विस्थापन पूछ लेगा। तो कब निकाल पाएंगे? जब आपको पता रहेगा ये फॉर्मूले से हम विस्थापन निकालते हैं, इस फॉर्मूले से हम अंतिम वेग निकालेंगे, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? समय निकाल सकते।
ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब हमें क्या होता है, सब कुछ दिया जाता है, मतलब इन सभी का भी कभी कभी मान दे देता है, इस तरीके से कंफ्यूजन करता है। कभी कभी मतलब अलग अलग तरीके से कंडीशन होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कि इसका 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 ये तीनों का मान के साथ साथ विस्थापन का भी मान दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि अंतिम वेग बताइए। तो आप सच बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि इन सभी का मान दिया है तो सभी का कहीं ना कहीं यूज आएगा, तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल गलत भी कर देते हैं। हालांकि हम उस पर डिस्कस अभी नहीं करेंगे न्यूमेरिकल में, फिलहाल आप इतना जान लें ये 3 समीकरण है। कौन कौन सा? पहला है u प्लस मतलब v इक्वल टू u प्लस ए टी, दूसरा है हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें क्या करना है, इन तीनों समीकरण को प्रूफ करना है कि आखिर ये समीकरण आए कैसे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम प्रूफ करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे गति का प्रथम समीकरण। और गति का प्रथम समीकरण क्या है जी? गति का प्रथम समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा गति का प्रथम समीकरण है और इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें प्रूफ करना है। इस समीकरण को ही हमें प्रूफ करना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं हल, हल नहीं वैसे हम प्रूफ लिख देते हैं। तो देखिए हम प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहां पे हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, त्वरण। त्वरण A बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन अब बटे क्या होता है, समय होता है। वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, ये हम जानते हैं। त्वरण का ये क्या है, फॉर्मूला होता है। अगर इसको हम संकेतों रूप में लिखें, ये त्वरण का फॉर्मूला होता है जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर हम इसको संकेत रूप में लिखें तो देखिए क्या हम लिख सकते हैं। संकेत रूप में त्वरण को a से दर्शाते हैं। वेग में परिवर्तन का मतलब होता है कि अंतिम वेग में से हम प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं और समय t से हम भाग दे देते हैं, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि a, अब देखिए ये t इधर गुणा में है, भाग में है ना, इधर आएगा तो गुणा करा लेगा तो at हो जाएगा। ये क्या हो गया, इधर क्या बच गया, v और माइनस u बच गया, यही ना बच गया जी। अब कुछ नहीं करेंगे बाबू, यहाँ पे ये माइनस u है, इधर आएगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अगर हम इसी को अच्छे से लिखे तो इधर क्या बचा, ओनली v बचा, और ये इधर से इधर आएगा तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा ना, तो u और प्लस at हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, समीकरण प्रूफ हो गया, ठीक है ना। यही हमारा समीकरण प्रूफ हो गया। पहला हमारा समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। अब होता क्या है, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट है ना, यहाँ पे पक्षांतर करने में भी उनको कन्फ्यूजन आता है कि भैया ये कैसे आ गया। तो बाबू कुछ हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं, मैंने क्या कहा कि ये माइनस है, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अगर हम इधर भेजें तो पहले से इधर at है और ये u इधर चला जाएगा तो ये प्लस में u हो जाएगा, और इधर ओनली v बचा तो v लिख दिए। अब बताइए यही तो हमने यहाँ पर भी लिखा है, u जो है वो सॉरी v जो है u प्लस ए टी के बराबर है, इधर भी हमने इसको केवल सीधा करके लिख दिया है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बात तो दोनों एक ही है ना। तो या तो आप इसको इसके बाद ये लाइन लिख दें या ये लाइन, दोनों बात एक ही है दोस्त, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये गति का पहला समीकरण है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने प्रूफ किया है। हालांकि आप स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम अपने आते हैं, नेक्स्ट है हमारा गति का द्वितीय समीकरण। अब गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रूफ्ड। गति का द्वितीय समीकरण क्या है जी, गति का द्वितीय समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण है, ठीक है ना। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसको हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं एक फॉर्मूला, चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं जी, औसत वेग का फॉर्मूला जानते हैं। औसत वेग बराबर क्या होता है जी, औसत वेग बराबर होता है अंतिम मतलब प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई क्या होता है 2 होता है। ये औसत वेग का फॉर्मूला है, प्रारंभिक प्लस अंतिम बाई 2, ठीक है ना। तो ये औसत वेग का फॉर्मूला हम जानते हैं। उसके बाद एक और हम फॉर्मूला जानते हैं कि विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय होता है। तो यहाँ पे वेग नहीं लेंगे, यहाँ पे हम औसत वेग लेंगे। औसत वेग यहाँ पे औसत वेग हमने ले लिया, गुणे समय होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले पर हम रखें तो विस्थापन को s से दर्शाते हैं, तो s हमने लिख दिया। औसत वेग है, औसत वेग का यहाँ पे फॉर्मूला है, तो औसत वेग का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, u प्लस v बाई 2, ये औसत वेग हो गया, गुणे समय है तो समय हमने लिख दिया। बताइए समझ में आ रहा है ना। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे s इक्वल टू, अब देखिए u है तो u हमने लिख दिया, ठीक है ना, u है तो u हमने लिख दिया। अब v, देखिए v का एक फॉर्मूला हम गति का प्रथम समीकरण जानते हैं, क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at, ये गति का प्रथम समीकरण है। तो ये बताइए v इक्वल टू u प्लस at है, तो इस v की जगह पर u प्लस at लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देते हैं, u प्लस at लिख देते हैं। अब बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, बाई ये 2 हो गया, और यहाँ पे t है तो ये हमने t लिख दिया, ठीक है। चलिए इतना हमने कर लिया ना। फिर आप देखिए अब लगभग आपका हो ही गया है s इक्वल टू, अब देखिए इसको, चलिए कोई नहीं, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए s इक्वल टू, देखिए एक यहाँ पे u है, एक यहाँ पे u है, 2 u हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे हम 2u लिख देते हैं, ठीक है, प्लस at है तो हमने at यहाँ पे लिख दिया। अब बाई क्या है, 2 है तो 2 हमने लिख दिया, और यहाँ पे t गुणा में है तो t गुणा में लिख दिया। अब ये 2 जो है ना, इसमें भी भाग देगा, इसमें भी भाग देगा, तो अगर हम भाग देकर दिखाएं तो इसमें भाग देगा तो क्या हो जाएगा, 2u बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, और ये 2 है तो 2 से इसमें भी भाग होगा, और at है तो at हमने लिख दिया, ठीक है ना, ये t है तो t लिख दिया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पे क्या बचा, s इक्वल टू u प्लस हाफ at बचा, यही ना बचा जी, at बचा, और ये t इधर है तो t इधर कर दिए। अब इस t का सभी में गुणा करा देंगे, तो गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस ये t इधर गुणा हो जाएगा, तो ut प्लस हाफ a, और t में गुणा होगा तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण हो जाएगा। और ये हमारा गति का क्या हो जाएगा, ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण हो जाएगा, जो कि प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, गति का द्वितीय समीकरण। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा आता है गति का तृतीय समीकरण। अब गति का तृतीय समीकरण, तीसरा समीकरण क्या है ये हम जान लेते हैं। तो गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारा गति का तीसरा समीकरण है, इसको प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, जो सिंपल है ना उसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अलग आप बहुत सारे राइटर्स का बुक देखेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से प्रूफ किया गया है, बट में जो सिंपल है ना उसी को हम आपको बताएंगे
किताबी लैंग्वेज से अब ये नहीं कि 4 पेज में किया है तो हम भी 4 पेज में बताएं आपका भी माथा चक रहा है, ऐसा नहीं है बाबू। हम आप मतलब टीचर का काम ये है कि सरल तरीके से बताना। तो मैं एक मतलब सिखाने का अदरवाइज प्रयास कर रहा हूँ, तो आप भी ध्यान से समझेंगे। इसको अगर हम प्रूफ करें तो चूंकि हम जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण हम क्या जानते हैं दोस्त? गति का प्रथम समीकरण जानते हैं जो है v = u + at, यही है ना, v = u + at। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का हम वर्ग करके देख लेते हैं। तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा। इसका अगर वर्ग करेंगे तो u + at, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको अगर आगे तोड़े तो ये v² हो जाएगा। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर है, तो पहले क्या होता है a², तो u² हो जाएगा। अब 2ab होता है तो 2 + 2a, अब b के जगह पे 80 है तो 2ab, अब प्लस क्या होता है b², तो b² at का होल स्क्वायर लिखने से अच्छा है a का स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्ट, और t का स्क्वायर। at का होल स्क्वायर करते हैं तो फिर से a² t² करते हैं, डायरेक्ट हमने लिख दिया। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², या ऐसे भी कहते हैं कि a² + b² + 2ab, दोनों में से कोई भी, मतलब वही बात है जी, प्लस में इधर उधर कर ही सकते हैं हम। तो इतना आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे v² है तो ये v² हम लिख दिया। अब हम क्या यहाँ पे करते हैं दोस्त, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ut को मतलब ua को हम कॉमन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें क्या कर लेंगे, u जो a है, ua को हम इसमें कॉमन कर सकते हैं, ये बताइए, ua को हम कॉमन कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना। इसमें देखिए, मतलब मैं ये कहूँ तो इसमें देखेंगे तो ua है, इसमें u तो मतलब नहीं है परंतु a तो है ना, ठीक है। इसमें u मतलब ua कर सकते हैं, इसमें ua कि मिस्टेक हुआ है हमने यहाँ पे, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे क्या हम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपल करने के लिए ये u² है, u² हो गया प्लस, यहाँ पे हम इनमें, यहाँ पे समझिएगा, इस वाले पार्ट में हम बता रहे हैं, इस वाले पार्ट में हम 2a को कॉमन करते हैं, 2a को, तो 2a को अगर हम इसमें कॉमन करते हैं 2a को, तो देखिए इसमें से 2a इसमें निकल गया तो बचा क्या, ut बचा, तो u और t इधर हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें 2 नहीं है, इस वाले पार्ट में 2 नहीं है, 2 को कॉमन किया है, तो जो नहीं होता है ना वो वहाँ पे उसको नीचे भेज देते हैं, 1/, के नीचे भेज देते हैं। तो 2 इसमें नहीं था तो इसलिए 1 के नीचे हमने 2 लिख दिया। a है, इसमें से एक a निकल गया है तो इसका बचा एक a ही बचा है, और t² है तो t² बच गया है, यही ना बचा। चलिए ये हमारा बच गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका हो ही गया। अब देखिए ये v² है, v² u² है तो हम लिख देते हैं u² प्लस 2a है तो 2a हमने लिख दिया। और इसको, ये टोटल को, इतने को हम s लिख सकते हैं, s तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, गति का तीसरा समीकरण हो गया। आप देख सकते हैं v² = u² प्लस 2as, v² = u² प्लस 2as, तो ये प्रूफ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे ये लिख देंगे, अरे बाबू गति का दूसरा समीकरण है यही ना है जी, s = ut प्लस ½ at²। तो ये अगर पीछे आते हैं तो देख लीजिए s = ut प्लस ½ at² है, तो इतने के जगह पर, टोटल के जगह पे s भी तो लिख सकते हैं ना।
तो यही है ना, यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के जगह पर एस हमने ओनली लिख दिया है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a और एस हमने लिख दिया, ये समीकरण प्रूफ हो गया। तो देख रहे हैं ना कितना सिंपल सा ये प्रूफ हो गया है। अगर आप बुक के लैंग्वेज से चलते हैं तो बहुत ही लेंदी हो जाता। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको गति का जो समीकरण है ये समझ में आए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक के समझ में नहीं आते हैं उस टॉपिक का नाम अंत में चैनल का नाम लिख कर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो हमारी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की केमिस्ट्री का लिंक है, वहाँ से जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।